नमस्कार, मैं अनिल मिश्रा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और जुड़े हमारे साथ में। मैं आप लोगों के लिए अपडेट के साथ यहाँ उपस्थित हूं। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा मित्रों कि इस समय संसद में वक्फ बोर्ड को लेकर के तमाम प्रकार की चीज़ें चली और लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों ने इस विधेयक को पारित कर दिया। वक्फ बोर्ड में जो संशोधन किए गए हैं उन संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया है। स्वीकार करने के बाद अब इस पर अग्रेतर कार्रवाई की गई है। उन संशोधनों को आपत्तियों को स्वीकार करते हुए उन्हें फिलहाल इस बिल से बाहर कर दिया गया है। अब आते हैं वक्फ बोर्ड में क्या था। तो वक्फ संपत्तियों को लेकर के जो एक संस्था बनी हुई थी मुसलमानों की, उस संस्था को 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने असीमित अधिकार दे दिए थे। उसके नाम उन्होंने संसद भवन तक कर दिया था कि संसद भवन की जो ज़मीन है वो भी वक्फ संपत्ति वक्फ बोर्ड की। इसके अलावा लाल किला है ना, तमाम प्रकार की जो सरकारी इमारतें हैं, जो इमारतें विश्व धरोहर के रूप में आती हैं, उन्हें भी उन लोगों ने वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी थी। इस सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करने वाली एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा गरीबों की ज़मीन और सरकारी ज़मीनों को अपने हिस्से में मिला लिया जाता है और जाहिर सी बात है कि उस पर कोई क्लेम भी नहीं कर सकता। आपको याद होगा, अगर राम मंदिर का केस आपको याद हो तो वो भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति थी। माने हम श्री राम बाद में आए, बाबर पहले आया और वक्फ बोर्ड पहले बन गया। कहने का मतलब ये कि धर्म के नाम पर इस प्रकार की घटिया राजनीति केवल कांग्रेस के द्वारा हमेशा की गई। धर्म के नाम पर लड़ाया, जाति के नाम पर लड़ाया, है ना। बाकी विपक्षी दलों ने जाति के नाम पर लड़ाया, कांग्रेस ने धर्म के नाम पर लड़ाया और सेकुलर भी बनती रही। दोस्तों, आपको याद होगा जब 2014 में मोदी जी की सरकार बनी, उस समय कांग्रेस ये आरोप लगाती थी कि इन्होंने लाल किला बेच दिया, संसद भवन बेच दिया, इसको बेच दिया, उसको बेच दिया, जंतर मंतर बेच दिया, तमाम प्रकार के आरोप लगाया करती थी। दरअसल कांग्रेस अपने पाप को छिपाने की कोशिश कर रही थी। कांग्रेस ने अपने वोट बैंक को खुश करने के उद्देश्य से, मुस्लिम इनका कोर वोट बैंक है, और उस वोट बैंक को खुश करने के लिए इन्होंने 2013 में एक ऐसा बिल बनाया जिसमें कानून बनाया कि आपको याद होगा मनमोहन सिंह ने एक बयान दिया था उस समय, मनमोहन सिंह तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय थे, उन्होंने बयान दिया था कि वक्फ की भारत के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का। शर्म नहीं आती थी ऐसे लोगों को। जाहिर सी बात है कि है ना, जब संपत्ति पे पहला अधिकार मुसलमानों का है तो फिर बाकी लोग जो ये ढिढोरा पीटते हो, है ना, कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान, उसी संविधान में समानता के अधिकार का उल्लेख है ना। बरगलाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए फिर ऐसी बातें क्यों करते हो? क्या उस समय बाबा साहब का संविधान नहीं रहता? वो उस समय भी तो रहता है। और जाहिर सी बात है, जब समानता में असमानता आ जाए तो फिर कैसी समानता? एक तरीके से आप उसी संविधान को लेकर के टहलते हो, उसी संविधान को आप इस प्रकार से करते हो। अनुराग ठाकुर ने वहाँ पर कहा था कि अगर ये बिल नहीं लाया जाता तो ये जो संसद भवन है उस पर भी वक्फ बोर्ड वाले लोगों का कब्जा हो जाता। अगर ऐसा कानून बनाया था कि अगर आकर के वो लोग कह देते कि आपके घर पे आके कह देते कि भैया ये ज़मीन हमारी है, तो ज़मीन, वो द्वार हमारा है, ये घर हमारा है, ये है ना, आपका जो किचन रूम है वो हमारा है, आपके खेत हमारे हैं, मजाल नहीं कि आप उस पर क्लेम कर सकते, क्योंकि आपकी सुनी ही नहीं जाती। ऐसा कानून मनमोहन सिंह लेके आए थे। मनमोहन सिंह और संपर्क की सरकार कौन चला रहा था वो तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी उस सरकार को चला रहे थे, रॉबर्ट वाड्रा उस सरकार को चला रहा था। जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों के द्वारा वहाँ पे सरकारें चलाने का काम हो रहा था। आप स्वयं समझ लीजिए कि ऐसे लोगों की क्या मेंटलिटी थी, क्या सोच थी आपके प्रति। इससे ज़्यादा क्या कहा जाए। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वर्तमान सरकार ने वक्फ संपत्ति अधिनियम को पारित कर दिया है और जाहिर सी बात है कि ऐसा कानून बनाया है, सरकारी ज़मीनों पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं करना पाएगा। इसके पहले भी जो ज़मीनें, अब तो ये बिल पास हो गया है, राष्ट्रपति जी मंजूरी दे ही देंगी। उसके पश्चात आप स्वतः सोच लीजिए कि जब मणिपुर पर चर्चा होने लगी तो सपा और कांग्रेस वाले, तृणमूल वाले क्या मुद्दा उठा रहे हैं, पहले ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि 2 बजे रात चर्चा क्यों करा रहे हैं,
अरे संसद का सबका अपना एक नियम होता है। मणिपुर अशांत हुआ तो वहाँ जातीय हिंसा के कारण अशांत हुआ। अपनी ही सरकार को हटा करके, है ना, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना किसी भी दल के लिए वास्तव में दुखद होता है। लेकिन भाजपा एक ऐसा दल है, राजनीतिक दल है, जिसने सत्ता के लिए कभी भी समझौता नहीं किया। याद रखिएगा, सत्ता के लिए उसने समझौता नहीं किया। मुझे याद है जब अटल जी की सरकार थी तो अटल जी ने कहा था कि ऐसी सत्ता जो मुझे भ्रष्टाचार से मिले, बेईमानी से मिले, सांसद खरीद के मिले, ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूँगा। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, वरना सांसद उनके साथ आने को तैयार थे। 13 महीने की सरकार गिरी तब भी उनका यही कहना था कि भले ही एक वोट से हमारी सरकार गिर गई हो, हमने सांसदों को नहीं खरीदा, हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। तो ये थे अटल जी। कहने का मतलब ये कि आप स्वयं सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी से बहुत से सांसद मिलने को तैयार थे कि आपका 240 आया हुआ है, हम आपके साथ 60-65 आने को तैयार हैं। लेकिन भाजपा ने कहा कि ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए जिनकी अपने दल में ही निष्ठा नहीं है। वो आज इनको धोखा दे रहे हैं, कल हमको धोखा दे देंगे। इसीलिए देखिए बीजेपी, भाई अदर पार्टी वाला कुछ लोग कहेंगे कि एकनाथ शिंदे के साथ क्या हुआ, तो एकनाथ शिंदे स्वयं टूट के आए। भाजपा ने उनको तोड़ा नहीं कि आप हमारे साथ आ जाओ। उनको स्वयं महसूस हुआ कि जनादेश तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हमें मिला था और हम चले गए संपर्क के साथ। उनको घुटन महसूस हो रही थी दो विपरीत विचारधाराओं वाले लोगों के मिलने से। लेकिन सत्ता लोग उद्धव ठाकरे ने वहाँ पर ये नहीं देखा कि मेजोरिटी किसको मिली है और हाथ झटक करके चले गए। क्या स्थिति हुई 2-2.5 साल की सरकार में आपको मालूम ही है। फिर उसके बाद में अभी के वर्तमान चुनाव में क्या स्थिति हुई वो सब आपको मालूम है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं दोस्तों। ये एक जीवन का चक्र है और इस जीवन के चक्र में निश्चित रूप से उलझेंगे तो उलझ के रह जाएंगे। मैं आपको कहना चाहूँगा कि सभी मित्र इस वक्फ संपत्ति कानून को जानते हैं। जो मुस्लिम हैं वे भाई भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये बस कुछ लोगों के द्वारा मिली भगत करके सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने मात्र का था। जैसे इन लोगों ने एनआरसी पर अफवाह उड़ाई कि मुस्लिमों के अधिकारों को मारा जा रहा है, उनके लिए कानून बनाया जा रहा है। अरे तो तुम्हारी भी सरकार 70 साल तक रही, 70 साल तक तुम लोगों ने शासन किया, क्यों नहीं ऐसे कानून को बनाया। जाहिर सी बात है ना। 50-55 साल तो कम से कम कांग्रेस ने एक छत्र राज किया, तो आप लोगों ने फिर वैसा कानून क्यों नहीं बनाया। क्यों नहीं शौचालय उपलब्ध कराए घर घर, क्यों नहीं हर घर जल योजना का प्रचार किया, उसके अंतर्गत जल पहुंचाया। मूलभूत आवश्यकताओं से, सुविधाओं से वंचित क्यों रखा जनता जनार्दन को। जनता जनार्दन सिर्फ वोट का एक माध्यम बन गई थी। और सोचिए इसके बाद भी इतने बड़े जाहिल हैं। 232-33 वोट विपक्ष में पड़ रहा है कि ये देखिए हम वक्फ को बचाने के लिए, यानी गुंडे माफियाओं और लुच्चे लफंगों को बचाने के लिए, ये देखिए हम आपके साथ खड़े हैं। अब स्वयं सोचिए कि ऐसे लोगों को क्या आप वोट देंगे। कल को ये कानून भी पास कर सकते हैं। ऐसे लोगों की सरकार ये कानून भी पास कर सकती है। मैं कांग्रेस की सरकार की बात कर रहा हूँ कि अपनी लड़कियों की शादी मुस्लिम लड़कों से करो। अगर नौकरी में 80% आरक्षण चाहिए तो ये जलील लोग कुछ भी कह सकते हैं। और इसके बाद भी ये मोदी जी पे आरोप लगाते हैं। क्या आरोप लगाते हैं? भैया मोदी ने तो लाल किला बेच दिया, संसद भवन बेच दिया। अरे तुम लोगों ने तो बेच नहीं दिया था, अपने, है ना, अपने जामाताओं को उपलब्ध करा दिया था, दे दिया था कि वो जाकर के कहीं की भी संपत्ति को बोले कि ये मेरी संपत्ति है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो उसकी प्रॉपर्टी हो जाए। क्या यार, कोई मतलब मान मर्यादा प्रतिष्ठा सम्मान रह ही नहीं गया, कोई मायने रह ही नहीं गया। क्या सिर्फ सत्ता ही सब कुछ है? उस सत्ता के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और कुछ ऐसे जाहिल हैं जो आकर के निश्चित रूप से पानी पी पी करके कोसते रहते हैं। तो वैसे लोगों के बारे में क्या कहा जाए। बहुत जल्द ही मैं बिहार विधानसभा चुनावों की समीक्षा लेकर के भी उपस्थित होऊंगा और पश्चिम बंगाल की भी, जिसके आप लोग देखिए मैं आप लोगों के बीच में इसी प्रकार से राजनीतिक अपडेट प्रतिदिन दिया करूंगा। बने रहे हमारे साथ में। कैसी लगी आज की हमारी समीक्षा आप अवश्य बताइएगा कमेंट करके। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा और निश्चित रूप से आपसे वादा करता हूं कि अगली वीडियो में मैं बिहार की राजनीति और अन्य चर्चाओं पर लेकर के आपके बीच में आऊँगा। जो टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण होगा मैं उस पर एक वीडियो बनाऊँगा। सपोर्ट करें चैनल का
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। थैंक यू।